बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के शौकीन हजरत मुतवज्जो हो जाएं और तैयार हो जाएं एक दमदार डिश बनाने के लिए। इसका नाम है दम वाला कीमा। छोटे गोश्त यानी बकरे के गोश्त का कीमा इस्तेमाल करेंगे। ये डिश हम सब की भूख में 100% इजाफा करने वाली है। तो डिश हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, चलें आपके साथ शेयर करते हैं। हमने कढ़ाई ले ली, इसमें आधा किलो कीमा डाल दिया। इसमें हम पानी डाल देंगे, 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। कीमा बड़ा फ्रीज था, 1 गिलास में पानी डाल दिया। 2 दरमियानी साइज की प्याज कटिंग की हुई हमने, 2 दरमियानी साइज के टमाटर है, इनकी हमने कटिंग कर ली है। 8 हरी मिर्चें हैं और 1 गड्ढी लहसुन की है। और ये हम सब कुछ इसमें डाल दें। ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। ढक्कन लगा कर हम 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। दूसरे चूल्हे पर कोयले को गर्म कर लेंगे। अब हम 20 मिनट इंतज़ार करेंगे। 20 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं। कीमा हमारा गल गया है। फ्रीज था कीमा, मैंने जो ऊपर रखा था धो के हमने इसको फ्रीज कर दिया हुआ था। कीमा हमारा गल चुका है। लहसुन प्याज जो हमने टमाटर डाला था वो भी गल चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। 1.5 गिलास पानी जो हमने इसमें ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है इसको भूनना। अब हम कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको सॉटे करना। जितना हम अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही कीमा लजीज बन के तैयार होगा। फ्लेम मीडियम है। थोड़ा भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून रेड पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ½ टीस्पून मेरे पास है अदरक पाउडर। सारे मसालों को मिक्स करके हम कीमे के साथ भून लेंगे। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। शुक्रिया। मीडियम फ्लेम पे हम इस कीमे को भून लें। कीमे को हमने तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, यानी कि ऑयल अलग ना हो जाए। किसी भी डिश को जायकेदार बनाना हो तो भूनना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसको सॉटे करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम सॉटे करेंगे, जितना हम भूनेंगे, उतनी ही लजीज डिश बनती है। तो इस डिश का जो टिप है वो इसको भूनना है। भूनना बहुत ज़रूरी है। कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक सारा मसाला इसमें मिक्स ना हो जाए। कीमे को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। स्मोकी दम वाला कीमा बनाने के लिए चारकोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोयले को गर्म करना पड़ता है। कीमा हमारा भून गया, ऑयल हमारा अलग हो गया। अब हम इसमें कोयला डालेंगे जो हमने साइड पे रखा हुआ था। फ्लेम ऑफ कर देंगे। कोयला अच्छी तरह से गर्म हो गया है। एक बर्तन में इसको ले जाएंगे और उस बर्तन को ले जाएंगे कीमे के अंदर, या कीमे के अंदर, और इस पर डाल देंगे कोयले को और थोड़ा सा ऊपर डालेंगे 2-3 कतरे ऑयल के। ऑयल डालने से एक धुआं पैदा होगा। अब हम इसको कवर कर देंगे ढक्कन के साथ और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। हमें 5 मिनट इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने कोयला अंदर रखा है उसका धुआं उसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और वो बारबेक्यू का टेस्ट दे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो एक ज़बरदस्त सी बारबेक्यू की हमें एक खुशबू आई। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त दम वाला कीमा बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको घर पे इसी तरह से कोयले का दम लगा के बनाएंगे तो यकीन मानिए हर कोई इसको खाना पसंद करेगा। आमतौर पे कीमा अगर सादा बनाओ तो लोग दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन अगर इस तरीके से कीमा बनाया जाए तो सब बड़े शौक से खाते हैं। तो इस ज़बरदस्त डिश को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत आसान और क्विक रेसिपी है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। धनिया गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जूलियन कट आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ दम वाला मटन कीमा बनाया होगा और कुकिंग को एंजॉय किया होगा। अगर आप में से कोई इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें तो प्लीज़ हमें अपनी पोस्ट में ज़रूर टैग करें ताकि हम आपकी बनाई हुई डिश को देख सकें
हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चीज़ों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती बोम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नए दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो किया करें। शुक्रिया।